आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। पावन राजा राम की कथा सुनने के लिए अपवित्रों ने राम की पावन अयोध्या में अपने सिर क्या झुकाए। कलयुग के विश्वामित्रों को अपनी तपस्या भंग होती नजर आने लगी है। राम नाम जप लेने से कोई राम नहीं बन जाता है। वो राम जिनके लिए ऊंच नीच पाप पुण्य जैसी चीजें मायने ही नहीं रखती थी, उसी राम के भक्त कहे जाने वाले संतों को आज सेक्स वर्कर्स को राम कथा सुनाने से भी परहेज हो रहा है। खुद को सनातन धर्म के रखवाले कहने वाले इन संतों को सेक्स वर्कर्स के अयोध्या में अपने कदम रखने से ऐतराज है। इन सब के विपरीत अयोध्या के मुरारी बापू पिछले 3 दिनों से अयोध्या में बदनाम गलियों से आई सेक्स वर्करों को राम कथा का पाठ सुना रहे हैं। अयोध्या में भक्त माल के विशाल बगिया के पंडाल में मुरारी बापू सबको राम कथा सुना रहे हैं। अपनी कथा में मुरारी बापू नगर वधुओं का वर्णन कर रहे हैं। तो इस पंडाल में सभी देश की सभी नगर वधुएं राम कथा को सुनने पहुंची हैं। राम भक्ति में लीन सेक्स वर्कर्स सब कुछ भूलकर राम का नाम जप रही हैं। सबरी के झूठे बैर खाने वाले राम सबको अपना मानते थे। उनकी कथाओं में भी ये साफ तौर पर लिखी हुई है कि मर्यादा राम किसी को उसके काम से नहीं पहचानते थे। उनके लिए तो सब लोग बराबर थे। लेकिन खुद को राम भक्त कहने वाले संतों को इस बात से भी परेशानी हो रही है कि मुरारी बापू सेक्स वर्कर्स को राम कथा सुना रहे हैं। राम की नगरी कहे जाने वाली अयोध्या में राम कथा का पाठ चल रहा है। इस बार इसे सुनने के लिए मुंबई और पूरे देश से लगभग 200 करीब सेक्स वर्कर्स राम पाठ का रस लेने आई हैं। इस बार मुरारी बापू ने अपनी कथाओं में गड़िकाओं का प्रसंग लिया है। वो पिछले 3 दिनों से लगातार बाकी लोगों की तरह राम कथा का आनंद ले रही हैं। राम के रस में वो भी खुद को जैसे भूल सी गई हैं। इस बात से सरयू नदी के संत भड़क उठे। संत इस बात का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुरारी बापू जिन्हें नगर वधु कह रहे हैं, उनके पैर पड़ने से हमारे राम की पवित्र नगरी अयोध्या अपवित्र हो गई है। तो कोई कह रहा है कि इस कार्यक्रम से पहले अयोध्या वासियों को सेक्स वर्कर्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से मुरारी बापू उनको राम कथा सुना रहे हैं तब से पूरे अयोध्या में राम नाम की जगह इन नगर वधुओं का नाम लिया जा रहा है। संतों का कहना है कि जब महर्षि विश्वामित्र की तपस्या अप्सराओं को देखकर भंग हो सकती थी, तो अयोध्या के नौजवानों पर इन नगर वधुओं का क्या असर पड़ेगा। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुरारी बापू राम का अपमान कर रहे हैं और कोई भी अयोध्यावासी राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। राम की ये पावन नगरी परंपरा और पाखंड के बीच तुलसी के मानस से राम का खोया हुआ अर्थ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या में बदनाम माहौल की नगर वधुओं ने अपने कदम रख दिए हैं। ये सभी वर्कर्स भी बाकी लोगों की तरह सुबह शाम 3 घंटे राम की कथा सुनती हैं। उनका कहना है कि राम कथा सुनने से उनका मन पावन हो गया है। उन्हें यहाँ आकर बहुत शांति मिली है। सनातन धर्म के पहरेदार को लग रहा है कि ये उनके सन्यासी अवस्था पर डाका है। उनका मानना है कि सेक्स वर्कर्स के राम कथा सुनने से राम की कथा का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। सेक्स वर्करों के राम कथा को सुनने के लिए अयोध्या आने से अपनी जिंदगी में कुल 20 घंटे यहाँ बिताने वाले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इसके विरोध में उतर आई और कहने लगी कि मुरारी बापू तो हिंदुत्व को भ्रष्ट करने में तुल गए हैं। संतों का कहना है कि सेक्स वर्कर्स को राम के रस में भिगोकर मुरारी बापू हिंदुत्व का रस निचोड़ रहे हैं। इसलिए हिंदू धर्म के रक्षकों को इसका विरोध करना चाहिए। अगर कुछ संत इसके विरोध में हैं, तो वहीं नगर के बड़े संत इस बात के सपोर्ट में भी खड़े हैं। इस बारे में जब स्वामी परमहंस से पूछा गया तो उनका कहना था कि इसका विरोध करने वाले सनातन धर्म को ही नहीं जानते हैं। ये धर्म सराहनीय कदम है, सबको इसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई अपवित्र भगवान राम का नाम लेता है, तो उनकी आराधना करता है, तो वो भी भगवान राम की तरह पावन हो जाता है। इसी के साथ अयोध्या के महंत सत्येंद्र दास ने भी मुरारी बापू के इस कदम का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोग और सभी बड़े संत मुरारी बापू के सेक्स वर्करों को कथा सुनाने में और उनकी इस कदम में, इस पहल में उनके साथ हैं। मुरारी बापू ने सेक्स वर्करों के कथा सुनने का विरोध करने वालों को ये कहकर आईना दिखा दिया कि जो लोग धर्म और गोत्र को बेच रहे हैं, उनका क्या। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में सौदा करने वालों की दिन में उनकी सेवा करनी है। मुरारी बापू ने बताया कि कितनी कथाओं में इस बात का जिक्र है कि तुलसीदास ने भी अपनी कथा में कहा है कि गोस्वामी जी ने गणिकाओं को रामचरितमानस
का पाठ सुनाया था, जिसे सुनकर गड़िकाएं पावन हो गई थी और मैं भी उनके कदमों पर ही चल रहा हूँ। राम के नाम को राजनीति के फायदे में बदल देने वाले ये बात कभी नहीं समझ सकते हैं कि सिर्फ राम का नाम लेने से कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन जाता है। ये लोग तो बस राम के नाम पर भड़काना जानते हैं। वहीं बदनाम गलियों से निकलकर अयोध्या की पावन नगरी में आई सेक्स वर्करें पूछ रही हैं, वो कौन है जो इस पावन अवसर पर प्रसाद के चरणामृत में पाप का रस घोल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।